देखो, एफिशिएंसी का मतलब होता है कार्य क्षमता, मतलब कितना आदमी, कोई आदमी एक दिन में कितना स्पीड से काम कर सकता है। ठीक, तो इफिशियंसी याद रखना इसमें ट्रिक्स कि इफिशियंसी का अपोजिट होता है डे। कहने का मतलब, इस सवाल को बनाने से पहले कुछ बातें समझ लीजिए। चलिए, सपोज दैट कार्य क्षमता के बारे में अगर पूछा जाएगा तो ए और बी नाम का दो व्यक्ति है। अगर ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 20 दिन में करता है, तो ये बात बताओ स्पीड किसका ज्यादा है, ए का कि बी का? बी का। ए का स्पीड ज्यादा होगा, क्योंकि जो आदमी जिस काम को करने में जितना कम समय लेगा उसका स्पीड उतना ही ज्यादा है, जो जितना ज्यादा लेगा उसका स्पीड उतना ही कम है। समझ में आई बात? तो याद रखिएगा, इफिशिएंट डे का, दिन का उल्टा होता है क्षमता। माने इफिशियंसी, इसका मतलब क्या हुआ? उल्टा कहने का मतलब, अगर कोई आदमी ज्यादा दिन लेगा तो वो कम स्पीड से काम करेगा, कोई ज्यादा स्पीड से काम कर रहा तो वो कम दिन ले रहा। समझ में आई बात? तो इसको अपोजिट करने के लिए रिवर्स कर दोगे, मतलब ये 20 हो जाएगा और ये 10 आ जाएगा। मतलब वही काम को अगर ये 20 गुना रफ्तार से काम करेगा ए, तो बी उस काम को कितना गुना की रफ्तार से काम करेगा? 10 गुना की रफ्तार से काम करेगा। टोटल काम देखो 200 200 दोनों सेम काम है। कौन सा सही मारी है ना? तो इसीलिए हमेशा याद रखिएगा कि दिन का उल्टा होता है क्षमता और क्षमता का उल्टा होता है दिन। जो आदमी जितना कम समय लगेगा उतना ज्यादा स्पीड से काम करेगा, जो आदमी जितना ज्यादा समय लेगा उतना कम स्पीड से काम करेगा। तो अगर ये किसी काम को अगर हमारा करता है तो देखो टोटल काम कितना हो जाएगा, यहां भी 200 होगा और यहां भी 200 होगा। तो अगर ये 200 काम को 10 दिन में कर रहा, मतलब ये 20 गुना रफ्तार से काम कर रहा। ये 220 दिन में अगर 200 काम कर रहा तो ये 10 गुना रफ्तार से काम कर रहा, तो दोनों का काम बराबर है ना। कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो याद रखिएगा, इसी कंपेयर नोट करके कहीं लिख लीजिए, NOTE नोट। दिन का उल्टा होता है क्षमता, मतलब एफिशिएंसी। और एफिशिएंसी मतलब क्षमता का उल्टा होता है दिन। हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो, क्षमता लिखो हिंदी में, इंग्लिश में जो लिखना चाहेंगे एफिशिएंसी लिखेंगे। क्षमता का उल्टा होता है दिन। ठीक है, चलो अब चलिए अपने सवाल की ओर। देखिए क्या सवाल कहा गया था 57 में। 57 में बोला गया है कि रमेश जो होता है विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है। मतलब यहां दो तरह के व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति का नाम है रमेश और एक व्यक्ति का नाम है विपिन। ये दो व्यक्ति हैं और उनके एफिशिएंसी स्पीड की बात की जा रही है। तो क्या कही जा रही है कि रमेश जो होता है विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर काम करता है। मतलब अगर वो जितना समय में रमेश 3 गुना काम करेगा, विपिन उतना समय में 1 गुना काम करेगा। 3 गुना बेहतर ही हुआ। मगर सपोज दैट कि 1 घंटा में अगर 1 काम करता है तो रमेश 1 घंटा में 3 काम कर देगा। ठीक बोला गया, इसलिए वह जो होता है एक कार्य को देखो विपिन की तुलना में 40 दिन कम लेते हैं। तो विपिन की तुलना में 40 दिन कौन कम समय ले रहा है? रमेश लेगा, क्योंकि इसका स्पीड ज्यादा है। तो ये इसकी क्षमता निकाली गई है, स्पीड। दिन नहीं निकाला गया है, तो अभी दिन निकालने के लिए इसको अपोजिट कर दो। मतलब रमेश जिस काम को 1 दिन में करेगा, विपिन उस काम को कितना दिन में करेगा? उल्टा हो जाएगा। अब देखो सवाल है वही बोला गया था, इसलिए वह एक कार्य को विपिन से 40 दिन में कम करता है। तो अनुपात में जो होता है रमेश विपिन से कितना कम दिन लेता है? और अनुपात में 2 होगा।
तो हमारा सवाल क्या क्रिएट होगा? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, अनुपात में जो 2 होगा वो दिन में बता दिया गया कितना दिन के बराबर है, 40 दिन। तो 1 बराबर कितना निकल जाएगा? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब आओ, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका? 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 दिन, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 दिन, यही निकलेगा। तो सवाल में बोला गया था कि अगर वो दोनों मिलकर वो काम करते तो कितना दिन में करते। तो देखो यहां एफिशिएंसी तो निकला ही हुआ दोनों का, तो हम निकालेंगे काम केवल, तो कितना एलसीएम आएगा? 60 काम आएगा ये हमारा। तो सवाल में बोला गया तो रमेश और विपिन दोनों मिलकर काम करते तो वो पूरा काम कितना दिन में समाप्त होता? तो पूरा काम कितना है? 60। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर रमेश और विपिन वही पूरा काम करेंगे कितना दिन में? 60 काम था और उनका स्पीड था। रमेश एक दिन में 3 काम कर सकता है, विपिन 1 काम, तो 3 और 1 4 काट देंगे। 15 दिन में वो काम पूरा कर देंगे दोनों मिलकर के। ऑप्शन नंबर बी। कॉन्सेप्ट समझ में आया? नोट कीजिए। ये पूरा बटालियन गायब है आज। आज सबके बस छूटा है। हम्म
चलिए आइए। नहीं, चलिए देखिए ये सवाल समझ में आया। इसके बाद का सवाल देखो। देखो इसके बाद का सवाल में क्या लिखा हुआ है, बोला गया है कि ए जो होता है बी की तुलना में 3 गुना सक्षम कारीगर है। देखो ध्यान से समय, वो सवाल समझ में आई थी ना एफिशिएंसी वाले। देखो तो बोला गया ए जो होता है बी की तुलना में 3 गुना सक्षम कारीगर है। फिर उसके बाद बोला गया बी की तुलना में उससे बोला गया 60 दिन में काम पूरा कर लेता है। देखो बी की तुलना में, तब बी की तुलना में मतलब कौन, दो ही व्यक्ति हैं ए और बी। तो बोला गया बी की तुलना में उससे 60 दिन में पूरा कर लेता है। तो बोला गया अगर वो दोनों मिलकर काम करते तो वो काम कितना दिन में पूरा होता। तो पहले इसकी एफिशिएंसी निकालो, ए और बी के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो देखो ए जो होता है बी की तुलना में कितना गुना अधिक काम कर सकता है, 3। तो ए जो होगा बी की तुलना में, तो मतलब अगर ये जिस काम को एक दिन में करे, एक स्पीड से, ये 3 का रफ्तार से काम करेगा। ये कार्य क्षमता एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी का उल्टा क्या होता है, दिन। तो अगर ये किसी काम को एक दिन में करेगा तो ये काम को 3 दिन में करेगा। ये हमारे रेशियो आया। अब सवाल है, बोला गया बी की तुलना में वो कितना 60 दिन में काम को पूरा कर लेता है। तो ये 60 दिन में काम को पूरा करेगा बी की तुलना में, तो ये अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा, 60 दिन। तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, हाँ बोलो। अरे बी, अच्छा ए जो होता, रुक जाओ, बी की तुलना में उससे 60 दिन में पूरा, मतलब कम समय में होगा, तो बात गलत लिख दिया। बी की तुलना में वो 60 दिन कम समय में लेता है। तो अगर देखेंगे 1 बराबर अनुपात 2, तो 2 बराबर आपका 60 दिन, तो अनुपात 1 बराबर कितना निकलेगा, 30 दिन। तो ये जिस काम को 30 दिन में करेगा, ये उस काम को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना दिन हो जाएगा, 90 दिन। तो इसका काम कितना निकलेगा मेरा, 90 काम ही निकलेगा। तो इसकी इफिशियंसी हमारा पहले बता दिया गया है, एक 3 का रफ्तार से काम करेगा और एक 1 का रफ्तार से। तो ए और बी मिलकर के एक दिन में कितना स्पीड से काम कर सकते हैं, बोलो। 3 और 1 4 काम एक दिन में। तो पूरा काम कितना दिन में फिनिश करेंगे, 90 बटा में 4, 2 और इधर हो गया 45। तो 45/2 मतलब 22.1/2 दिन में काम को पूरा करेंगे, जो ऑप्शन नंबर बी में है। सवाल समझ में आया, नोट कीजिए।
चले, देखो इसका बाद का सवाल को ध्यान से देखना। बनेगा सवाल? सेम सवाल है, बन जाएगा। इसका बाद का सवाल समझना, ध्यान से समझना, है भी महत्वपूर्ण सवाल। देखो क्या बोला गया, बोला गया ए जो होता है बी की तुलना में आधा काम करता है, पूरा काम नहीं, आधा काम। और सी जो होता है ए प्लस बी द्वारा मिलकर किए गए कार्य की तुलना में आधा कर पाता है। सी जो होगा ए प्लस बी जितना काम करेगा उसका आधा काम करेगा। किसका? ए प्लस बी जितना काम करेगा उसका आधा काम कौन करेगा? सी करेगा। और पहला कंडीशन में बोला गया ए जो होता है बी की तुलना में आधा काम करता है। तो सवाल में बोला गया है यदि ए अकेले पूरा कार्य को 40 दिन में करता है, कितना दिन में करता है? 40 दिन में। तो सवाल में बोला अगर ए बी सी तीनों मिल जाते तब वो काम कितना दिन में समाप्त होता। ठीक, तो आइए सवाल पर चलेंगे। तो पहले बात बोली गई ए के बारे में। तो ए जो है बी का तुलना में आधा काम करता, आधा काम मतलब 1/2। तो ए बटा में कितना हो जाएगा? बी बराबर 1/2। मतलब बी अगर 2 काम करेगा तो उतना सही में कितना करेगा? 1 काम। आधा काम मतलब यही हुआ, आगे बोला गया है। फिर सी जो है ए प्लस बी का तुलना में कितना काम करता है? आधा काम करता है। तो सी बटा में ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। तो अब यहां थोड़ा सा रुक जाओ, यहां अब ऐसे बनाएंगे। 1/2 ही कंडीशन था। अब पहले देखो यहां पर काम किसका दिया हुआ है? सी का दिया हुआ है पूरा काम। तो आप क्या लिख सकते हैं यहां पर? ये रहने दो। आप लिख सकते हैं कंडीशंस में ए बराबर लिख सकते हैं ना b/2, लिख सकते हैं ना। तो जहां पर सी है आप लिख सकते हैं ए का जगह पर b/2 प्लस बी गुना 1/2। तो सी बराबर कितना हो जाएगा? 2 और 1 कितना? 3b बट्टा में 2 दूना 4 हो जाएगा, होगा। ठीक, तो इसका मतलब कितना हो गया? सी बाय बी बराबर 3/4। और तो यहां बी बराबर कितना है और यहां बी बराबर, तो 4 बनाने के लिए कितना से गुना? तो आपका हो जाएगा a बाय बी बराबर 2/4 निकला। अब सवाल देखो, अब आप सवाल में क्या चेंज कर सकते हैं? इसका रेशियो बन गया a:b:c। अगर a किसी काम को 2 में कर सकता है अनुपात में, तो b 4 दिन का अनुपात में कर सकता है। b 4 दिन का अनुपात में, c 3 दिन का अनुपात में। अब सवाल में बोला गया है कि अगर C अकेले उस काम को 40 दिन में पूरा करता है, तो ये मेरा एफिशिएंसी मिला है, स्पीड। ये जो निकला उसकी क्षमता निकली हुई है कि एक दिन में कौन आदमी कितना दिन काम कर सकता है। तो C को एक काम खत्म करने में 40 दिन लग गया और C एक दिन में कितना काम कर सकता है? 3। तो पूरा काम कितना हो जाएगा इसका? एक दिन में 3 काम। तो ये 40 दिन लिया, 40 दिन नहीं लिया ना। तो टोटल था कितना काम करने के लिए? 120 काम करना था। तो यही 120 काम को अगर तीनों मिलकर के करता तो कितना दिन लेता? तो आप लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी जो होता है एक दिन में कितना काम करेंगे मिलकर के? 2 और 4 6 और 3 9 काम। तो पूरा काम कितना है? तो 120/9, 3 का पहाड़ा में 3 बार में, ये 40 बार में, 3 बराबर 13.1/3 दिन में काम को खत्म कर देंगे, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। सवाल समझ में आया? नोट कीजिए। यहां देखो सवाल को, यहां बोला गया था कि पहले ए और बी में तुलना किया गया। बोला ए जो होता है बी का तुलना में आधा काम करता है। ठीक, तो हम बी को नीचे खींच के ले आए। तो नंबर ए का बी मतलब ए जितना समय में 1 काम करेगा बी उतना समय में 2 काम कर देगा। स्पीड निकल गया। आगे बोला गया सी जो है ए प्लस बी जितना काम करता है उसका आधा काम करता है। तो सी बराबर ए प्लस बी गुना 1/2 कर सकते हैं। तो सी बाय बी बराबर, तो देखो अब यहां क्या किए हमने, ए का मान बैठा दिया।
क्योंकि हमने ए का मान यहां निकाला था b/2। तो जब b/2 किए तो b यहां मतलब गुना के जोड़ेंगे तो कितना 3/2 ऊपर में आ जाएगा 3b, और नीचे नीचे गुना हो जाएगा कितना हो जाएगा 4। अब इसको खींच के लेके आ गए तो कितना हो गया c अगर 3 काम जितना समय में करेगा b उतना समय में कितना काम करेगा। अब b का रिलेशनशिप a का साथ है तो बैलेंस किए तो मतलब a जितना समय में 2 काम करेगा b उतना समय में कितना काम कर सकता है 4, और c उतना समय में, सबका स्पीड निकल गया। अब सवाल में बोला गया b को अकेले काम करने में 40 दिन लगा, तो एक दिन में 3 काम करता है तो 40 दिन में कितना काम करेगा 120 काम। तो सवाल में बोले अगर ए बी सी तीनों मिल जाता तो कितना काम करेगा, तो तीनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करते हैं 9 काम। तो पूरा काम करने में 13.5 पूर्णांक बड़ा 3 दिन में खत्म कर देते। लिखो अच्छा दोनों साइड लिख देते हैं फिर इधर ही रहे। चले आगे देखो इसके बाद का सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझना है, पर उसी टाइप का है लेकिन परसेंटेज बेस है ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल। देखो क्या बोला गया, बोला गया ए जो होता है बी से किए हुए काम में 50%, और आगे बोला गया बी द्वारा लिए गए समय से 1/3 समय में काम कर पाता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करे तो वह कार्य 10 दिन में पूरा हो जाएगा। 10 दिन मतलब ए और बी जब दोनों मिलकर के काम करेगा तब 10 दिन में पूरा हो जाएगा। तो सवाल है बोला कि अगर बी अकेले वही काम करता तब कितना दिन में पूरा होता। तो सवाल को ध्यान से समझिएगा। 2 कंडीशंस है, पहले उसकी स्पीड बताई गई है, पहले क्षमता के बारे में बताया गया है। क्षमता जो है ए और बी के बारे में बोला गया है। ए जो होता है बी से किए हुए काम में 50%, ठीक 50% काम कर सकता है। ए बी से किए हुए काम में 50%, तो बी अगर 100% मतलब काम करेगा तो ये कितना परसेंट काम करेगा। और कोई भी काम 100% पूरा काम माना जाता है और 50% आधा काम माना जाता है। फिर उसके बाद देखो समय की बात की गई है। समय जो होता है ए और बी के बारे में बताया गया। क्या बताया गया, बी द्वारा लिए गए समय से 1/3 समय में, तो बी जितना समय लेगा उसका 1/3 मतलब 1/3। तो ए बाई बी बराबर कितना हो जाएगा 1/3। तो अगर ये 3 समय लेगा तो ये कितना लेगा 1 समय लेगा। तो बी अगर किसी काम को अगर करने में सपोज दैट 1 दिन लेगा तो सी उसको कितना दिन लेगा 3 दिन लेगा। यहां तो कोई दिक्कत नहीं।
अब ध्यान से समझो, बी 100% काम करता है कितना दिन में? पूरा काम हुआ। अब बी तो 50% काम करता है कितना दिन में? तो अगर ये 100% काम करता तो कितना दिन लेता? 2 दिन लेता। आधा काम करने में 1 दिन, तो पूरा काम करने में 2 दिन। तो अगर ये पूरा काम करता तब ये कितना दिन लेता? 2 दिन। और ये पूरा काम तो 3 दिन में फिनिश ही कर दे रहा। तो टोटल काम कितना हो जाएगा मेरा? एलसीएम लेंगे तो 3 दूना 6। तो 1 दिन में ये कितना काम कर पाएगा? और 1 दिन में ये 2 काम। तो सवाल में बोला गया है कि आगे यदि वो दोनों मिलकर काम करे तो वह काम कितना दिन में फिनिश होता है? 10 दिन में। तो ए और बी दोनों मिलकर के 1 दिन में कितना काम कर पाते हैं? 5 काम कर पाते हैं। 3 2 5। तो पूरा काम कितना दिन में होगा? पूरा काम कितना हो जाएगा आपका? एफिशिएंसी निकालने का ये दरकार नहीं है तब आपका, हाँ लिखना होगा, गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो 3 2 5। तो आप वास्तव में था 1 दिन में ये लोग 5 काम कर पाते हैं, तो पूरा 10 दिन में कितना काम किए होंगे? 50 काम वास्तव में पूरा करना था। तो दोनों में तब सवाल में क्या बोला गया कि अगर बी अकेले काम करता तो वो काम कितना दिन में पूरा करता? तो बी जो होगा अकेले जो है पूरा काम करेगा 50/1 दिन में। बी कितना काम करता है? 2 काम ना। तो मतलब कितना दिन हुआ एफिशिएंसी पर? 25 दिन ऑप्शंस में है, लिखो। तो यहां से इसकी एफिशिएंसी चेक करना पड़ेगा। अरे गाय 5 का 5 है, कुछ हुआ है क्या है लोग? एक जन गाय बोले तो मान सकते हैं। बोलो। बी जो होता है ये जो निकला, मतलब ये इस सवाल के अनुसार ये माने है, ठीक है, कि अगर ये जो होता है 1/3 समय टाइम लेता है काम करने में, कोई एक काम को रेशियो में डिवाइड के रेशियो में, तो मतलब ये 3 काम जितना समय में करेगा वो तुलना ए के साथ हो रहा है। तुलना जो हो रही है वो ए के साथ हो रही है कि ए जो होता है बी का 1/3 काम, बी जितना काम करेगा उसका 1/3 काम ही कर पाएगा। कौन? ए कर पाएगा। तो इसको रेशियो में ये निकला हुआ था। जब किसी भी चीज रेशियो में निकल जाता है तो मिनिमम वैल्यू पर हम ये है, मैक्सिमम कुछ भी ज्यादा से ज्यादा जा सकता है। तो मतलब बी ए बाय बी बराबर 1/3। तो इस सेंस में ये निकला ए तो 50% काम करता था, तो जब 100% काम करेगा तो अगर ये जिस काम को करने में सपोज 2 दिन लेगा तो उसी काम को करने में ये कितना लेगा? 3 दिन लेगा। ठीक है, 2 दिन लेगा तो ये कितना दिन लेगा? 3 दिन लेगा। इसका रेशियो में मेरा निकल गया। तो हमने निकाला कि अगर काम निकलता, मिनिमम काम कितना निकलता? 6। तो ये जो 2 और 3 निकला, ए भी 100% अब काम कर रहा और बी भी 100% काम कर रहा। तो बी को लग रहा 2 दिन और सी को लग रहा कितना?
तो अब इसका हम इफिशियंसी निकाल लिए कि किसका रफ्तार ज्यादा है, ए का रफ्तार ज्यादा है कि बी का रफ्तार। यहां तक तो हमको नहीं एग्जैक्ट पता चल रहा था। जब दोनों का 100% काम निकाल लिए तब हमें दोनों बराबर हो गया, काम बराबर हो गया। तो अब हम उसका स्पीड चेक किए, किसका स्पीड ज्यादा है। तो इससे पता चला कि ए ज्यादा स्पीड से काम कर रहा और बी कम स्पीड से काम कर रहा। एक जितना समय में अगर एक काम को एक दिन में 3 काम रफ्तार से काम करेगा तो बी एक दिन में 2 का रफ्तार से काम कर पाएगा। तो यहां से तब लिख ले गए पूरे सवाल। ठीक है, और कोई डाउट? चले आगे। देखो देखो अगला सवाल क्या दिया हुआ 62, ध्यान से देखना। बोला गया सवाल में कि ए जो है एक कार्य को 21 दिन में कर सकते हैं, मतलब कंप्लीट एक कार्य 21 दिन में बता दिया गया। बी जो है ए से 40% अधिक कुशल है। 40% अधिक कुशल है मतलब अगर ए जो होगा 100 की रफ्तार से काम करेगा तो बी कितना की रफ्तार से काम करेगा? 140। क्यों? क्योंकि 40% अधिक कुशल है, अधिक उसके पास क्षमता है। अगर ए के पास 100 की रफ्तार होगा तो बी के पास 140 का रफ्तार होगा। तो सवाल में बोला गया तो बी द्वारा उसी काम को करने में कितना समय के लिए, अच्छा समाप्त करने में अपेक्षित दिन कितना लगेंगे। तो मतलब वही हुआ कि जिस काम को ए 21 दिन में करता था बी उस काम को कितना दिन में करेगा। तो यहां हमारे दोनों की स्पीड बताई गई है, ए और बी का। ए की रफ्तार क्या बताया गया है? सपोज दैट अगर ये 100 की रफ्तार से काम करेगा तो बी कितना की रफ्तार से काम करेगा? तो किसका स्पीड ज्यादा है? अब इसको छोटा कर लो, 20 का पहाड़ा में 20 25 100, 20 सते 40। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए एक दिन में 5 गुना काम कर सकता है तो बी एक दिन में कितना गुना काम कर सकता है? 7 गुना। और बी ए कितना दिन तक काम किया है? तो अगर वो एक दिन में 5 काम करता है तो 21 दिन में वो कितना काम किया होगा? 21 बचे 105 काम, यही काम किया होगा। तो बोला कि अगर इसी काम को बी पूरा करता तो कितना दिन लेता? तो बी एक दिन में कितना काम कर सकता है? 7 काम कर सकता है। तो बी जो होता है पूरा काम करेगा, पूरा 105 था बटा में 7 तो 15 सते 105, मतलब 15 दिन में वो काम को फिनिश कर देगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया? नोट करो। आगे चले। देखो इसके बाद का जो सवाल है बन जाएगा उसी टाइप का है। देखो सवाल बोला गया है ए एक काम को 9 दिन में कर सकता है यदि ए की अपेक्षा बी 50% अधिक कुशल है तो बी उस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा। चलो बना के दिखाओ, टाइमर सेट कर रहे हैं। 2 मिनट का टाइम है। सिक्सटी थ्री क्या है दिखाओ।
बनाए, बनाओ, बनाओ। बन जाएगा सभी से कि नहीं बनेगा, बोलो। बनेगा कि बताना होगा? पीछे से बन जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, 6 दिन इसका आंसर आएगा। जिसका नहीं बनेगा बोलिएगा। ठीक है, चलो देखो आएगा सवाल। देखो आएगा सवाल भी उसी प्रकार है आपका। ए बी से 40% कम कार्य करता है। यदि ए एक कार्य को 7.5 घंटे में बोला गया पूरा कर सकता है, तो बी उसी काम को कितने घंटे में करेगा? तो ध्यान से समझो, ये बोला गया दो तरह का व्यक्ति है, एक ए है और दूसरा बी है। तो उसकी इफिशियंसी क्षमता निकल जाएगी। बोला गया ए जो होता है बी से 20% कम काम करता है बी से। तो अगर ये 100% काम करेगा, 20% काम मतलब ये 80 काम करेगा। ठीक, इसका स्पीड 20 का पहाड़ से छोटा कर लो काट के, 20 चौका 80, 20 पचे 100। मतलब एक दिन में अगर ये 4 काम करेगा तो इतना समय में कितना काम कर देगा बी? 5। तो बोला गया है ए एक काम को 7.5 घंटे में पूरा करता है। तो 1 घंटा में 4 काम, तो 7.5 घंटा में कितना काम करेगा? 7 दूनी 14, 15/2। तो 4 गुना 15/2, 15 दूना 30, मतलब ये पूरा 30 काम कर रहा था। ठीक, तो इसी 30 काम को अगर बी पूरा करेगा तो कितना समय में? तो बी जो होगा इसी 30 काम को करेगा कितना? 1 घंटा में कितना काम वो कर पाता है? 5। तो 30 काम को पूरा कर देगा कितना घंटा में? 6 घंटा में। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? नोट करो। हो गया, आगे बढ़े। देखो आय का सवाल भी इसी प्रकार है। एफिशिएंसी एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी ए की अपेक्षा 5% अधिक दक्ष, मतलब सक्षम है ज्यादा। तो बी वही काम को कितना दिन में पूरा करेगा? सेम सवाल है, बनाने का कोशिश करना, नहीं बनेगा तो बोलना। अब यहां देखो आपका 66 नंबर में क्या बोला गया है? ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है, बी ए की तुलना में 60% अधिक सक्षम है। तो बी तथा ए मिलकर उस काम को कितना दिन में करेंगे? वहां अलग अलग बोला था, यहां दोनों अगर मिलकर काम करते तो कितना दिन में करेंगे? तो देखो थोड़ा सा सवाल में चेंज है, लॉजिक कंसेप्ट वही है। ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है, यहां बोला गया सवाल में बी और ए की स्पीड के बारे में बोला गया है, क्षमता के बारे में। क्या बोला गया है कि बी जो होता है ए की तुलना में 60% अधिक, ए का तुलना में 60% अधिक। तो ये 100 की रफ्तार से काम करेगा, तो ये 160 की रफ्तार से काम करेगा। चलो काट के छोटा करो, 20 चौका 80, 20 पच्चीस 100। जितना समय में ये 8 काम करेगा बी, उतना समय में ये कितना काम करेगा? 5 काम। तो सवाल है बोला ए एक काम को 12 दिन में करता है, तो हम टोटल काम निकाल लेंगे। ए एक दिन में 5 काम करता होगा, तो 12 दिन में कितना काम करेगा? 12 पचे 60 काम। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो सवाल चेंज किया, अब बोला गया अगर उसी काम को ए और बी दोनों मिलकर करते तो कितना दिन लगता? तो ए और बी दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे ये लोग? 8 और 5 13 काम करेंगे। काम टोटल कितना है? 60। तो हम लोग लिखेंगे क्या? देयरफॉर ए प्लस बी मिलकर के एक दिन में काम करेंगे कितना? 8 + 5 13 काम। तो पूरा काम करने में कितना दिन लेंगे वो लोग? तो पूरा काम था 60, 60 बटा में 13, 13 चौका 52, 8 13 4 पूर्णांक 8 बटा 13 दिन में खत्म करेंगे। अच्छा वही दिया तो वही दे दो।
60/13 दिन लिखा तो वही लिखो। सवाल समझ में आ रही है ना? आगे चले। देखो सवाल क्या बोला गया है, ए तथा बी दो व्यक्ति ने एक कार्य आरंभ किया, उसमें ए जो होता है बी की तुलना में, बी की तुलना में 3 गुना बेहतर है। तो पहले तुलना करने के लिए बोला गया ए और बी का बीच में। तो जब हमने इसमें तुलना किया तो इसकी क्षमता पता चला, क्या पता चला स्पीड के बारे में, ए जो है बी की तुलना में 3 गुना बेहतर है। तो अगर जितना सही में एक काम करेगा बी उतना सही में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा, क्योंकि 3 गुना बेहतर है। आगे बोला गया बी की, अच्छा उसके बाद बोला गया उसने बी की तुलना में 60 दिन कम लिया। तो 60 दिन तो डेफिनेटली कम लेगा क्योंकि इसका स्पीड ज्यादा है। तो इसका एफिशिएंसी को डे में चेंज करेंगे, तो अगर ये 1 दिन में काम करेगा तो ये 3 दिन में काम करेगा, अपोजिट होता है। तो ए अनुपात में कितना कम दिन लेगा, 2। तो हम लिख सकते हैं 2 बराबर कितना दिन के बराबर, 60 के बराबर। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस अनुपात में जो 2 दिन होगा वो दिन में कितना कम दिन के बराबर है, 60 के बराबर। तो अनुपात 1 बराबर 30। तो इसका हमारा निकल जाएगा कि अगर ए एक काम को 60 दिन में करता है तो बी उसी काम को कितना दिन में करेंगे, 90 दिन में करेंगे। ये यहां तक उसका काम का कहानी निकला। ओहो एफिशिएंसी ये 30 आया ना, धन्यवाद। देखिए मतलब ये जिस काम को 30 दिन में करेगा और तो बी उस काम को 90 दिन में करेगा। अब सवाल में बोला गया कि ए और बी कार्य को आरंभ करते हैं, उसने ए जो होगा बी की तुलना में 3 गुना बेहतर है, उसने बी की तुलना में 60 दिन कम काम किया। अब आगे बोला गया यदि वो दोनों मिलकर एक साथ वह कार्य आरंभ करे तो काम को पूरा करने में कितना दिन लगेंगे। तो हमें यहां काम निकालना पड़ेगा, वास्तव में काम कितना होगा। तो 30 और 90 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 90। ये हमारा 90 काम निकला। और इसका स्पीड तो हम लोग का पहले दिन निकाल लिए कि अगर ये 3 काम करेगा तो बी कितना काम करेगा, 1। तो ए और बी दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे, 4। यहां से भी निकल जाएगा, देखो 3 और 1 वही चीज निकालो, नहीं निकाल रहे। तो हमारा सवाल बना देयरफॉर ए प्लस बी मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे, 4 काम, 3 और 1 4। तो पूरा काम करने में कितना दिन लग जाएगा, तो पूरा काम हो जाएगा आपका 90/4, 2 और 45। तो 45/2 बराबर 22.1/2 दिन में काम को खत्म कर देंगे। सवाल समझ में आया, नोट कीजिए। हाँ बोलो बोलो, उल्टा काहे लिखे, हाँ सेंस ऑर्गन अगर तेज नहीं रखेंगे तो विद्यार्थी हमको उल्लू बना देगा। मेरा बेटी यही डायलॉग मारती है, उल्लू बनाया बहुत मजा आया। नहीं आप लोग पहाड़ा याद किए, उसी से याद करवाएंगे तो हम पहाड़ा 2 1 2 से लेकर के 20 तक रटो बैठ के। देखो सवाल का कॉन्सेप्ट समझना, अगर कॉन्सेप्ट समझो, इतनी इंपॉर्टेंट है एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चंस कि एग्जामिनर इस एग्जाम को सेट कर रहा है अभी।
शाम को टाइम मिल जाएगा आपको, शाम को 4 बजे के बाद तो फ्री रहती है। रामनवमी के बाद शाम को 4 बजे के बाद साइंस का जीके जीएस का क्लास स्टार्ट होगा। सुबह में चलेगा आर्ट्स का, शाम को चलेगा साइंस का। ताकि दोनों को लेके चलना है ना। आगे चले, देखो ये सवाल आप लोगों से बन जाएगा ना कि ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी ए से 60% अधिक कुशल है, तो वही काम करने के लिए अकेले बी को कितना समय लगेगा, पीछे बताए थे ना। 60% अधिक कार्य कुशल का मतलब क्या है, एक अगर 100 की रफ्तार से करेगा तो दूसरा कितना से करेगा, 160। बस यही कॉन्सेप्ट रखना। देखो 69 में क्या बोला गया, ए और बी एक साथ एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, बी तथा सी एक साथ वही काम को 15 दिन में कर सकते हैं। तो अब बोला गया यदि ए की क्षमता सी की तुलना में दुगना हो तो बी अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा, ए की क्षमता सी की तुलना में। तो इसमें ए को गायब कर दिया, ए तथा बी एक साथ एक कार्य को 12 दिन में, बी तथा सी वही कार्य को 15 दिन में। ए की क्षमता सी से किया गया है। आइए तब देखो सवाल कैसे बनेगा, ए प्लस बी मिलकर के एक काम को कितना दिन में फिनिश कर सकते हैं, बोलो 12 दिन में। फिर उसके बाद बी और सी मिलकर के उसी काम को कितना दिन में कर सकते हैं, 15 दिन में। तो यहां से इसकी एफिशिएंसी पता चल जाएगी ना। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 60। तो 12 बजे ए और बी दोनों मिलकर के 5 का रफ्तार से काम करेंगे और बी और सी उसी काम को कितना का रफ्तार से। अब आगे सवाल का कहानी समझो। ए की जो क्षमता है और सी की बताई गई है, ए की क्षमता सी की दुगनी है। तो सी के दुगनी मतलब अगर 1 का रफ्तार से काम करेगा तो सी अगर 1 का रफ्तार से, तो ए कितना 2 की रफ्तार से, क्योंकि बोला गया ए की क्षमता सी की दुगनी है, सी का दुगनी। अगर जितना समय में सी 1 काम करेगा, ये कितना काम कर देगा, 2 काम। अब आइए तो अब यहां से देखो, यहां देखना ध्यान से, इसका जो 4 गुना के काम में किसका किसका काम जुड़ा हुआ है। तो अगर हम इसमें सी का काम को घटा देंगे, सी कितना काम करता है, 1 काम, तो बी कितना काम करता होगा, निकल जाएगा। और इसमें से अगर इसमें ए और बी का काम जुड़ा हुआ है, तो अगर हम इसमें ए का काम को घटा देंगे एक दिन में 2 काम, तो बी का काम निकल जाएगा। तो देखो दोनों जगह बी बराबर 3 काम निकल गया। तो हमारा सवाल क्लियर हो गया कि ए अगर जितना समय में 2 काम करेगा, बी उतना समय में कितना काम करेगा, बी जितना समय में 3 काम करेगा, सी कितना करेगा। सबका निकल गया स्पष्ट से। तो सवाल है बोला गया बी अकेले वही काम को कितना करता, तो पूरा काम कितना है 60। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर बी जो होगा पूरा काम करेगा। टोटल हमारा 60 काम था और बी जो होता है काम कर पाता है 3, काट देंगे, कितना दिन में ये फिनिश कर देगा, 20 दिन में, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो इसलिए स्थिर से बनाइएगा, जवाब मिल जाएगा सवाल में ही आपका। टाइम भी होते जा रहा है, जल्दी छापो। तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें इस टाइप में जितना भी बचा हुआ है वो सारा होमवर्क आपका रहेगा। जो नहीं बनेगा कल पूछ लीजिएगा, तब अगला सेक्शन में जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।